अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गईं। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। उधर न्यू जर्सी की मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक स्टेरली को शिकस्त दे दी। NCCIA के 7 अफसर मुस्ताफी। DG NCCIA ने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए। 8 अफसरों के खिलाफ करप्शन और बदगुमानी का मुकदमा दर्ज था। इस्तीफों की मंजूरी वजारत दाखिला देगी। मुस्ताफी अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डायरेक्टर जवार अहमद, AD मुजतबा जफर, शुएब रियाज, मोहम्मद उस्मान, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और अली रजा शामिल हैं। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर खसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए 2.5 लाख से ज्यादा जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही। सबसे ज्यादा अफगानी बशिंदे निकले। पशीन, चमन और कोयटा में मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्रेस में अफगानियों को शामिल किया गया। शहरियों की लालमी का फायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकम लेकर उन्हें पाकिस्तानी फैमिली ट्री में शामिल किया। जाली कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक, मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न कराने वाले कार्ड मनसूख किए जाएंगे। पंजाब काबीना ने कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी भी दे दी। अगले साल का बजट FBR नहीं ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हुकूमत अपने खर्चे कम कर रही है। टैक्स इस्लाहात ताजर बरादरी की मशावरत से की जा रही हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के दोनों बॉर्डर पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम पर इतफाक़ राय के लिए पीपल्स पार्टी और JUI में राबते। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी हफ्ते होगी। पीपल्स पार्टी को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की बाद सिक्कों पर एतराज़ है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मुजव्वज़ा तरमीम पर JUI के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। सत्ताईसवीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए। किसके साथ कौन है बाद में पता चलेगा। पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसले करेगी। इस ऐलान पर सियासत की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। पाक सऊदी दिफाई माहिदे को भी खुशाइन करार दिया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इतफाक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आले सफारती और अस्करी सतह का वफ्द कुछ देर बाद इस्तंबुल रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम से अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम के क़याम और तरीक़ेकार पर मज़ीद बातचीत की जाएगी। कराची में 2 रोज़ा फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहाँ किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा न छोड़ना पड़े। सिंध सब्ज़ और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी कम और खिदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं।
हुकूमत, निजी शोबा, अकेडमिया और अवाम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर समिट के इफ्तिताही सेशन से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने भी खिताब किया। मईशत के लिए बुरी खबर। रवा माली साल के पहले 4 माह में तिजारती खसारा 38% बढ़ गया। जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान तिजारती खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर के दौरान बरामदात में 4% से ज़्यादा कमी आई। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से बढ़ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर फॉर टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार के अचानक दौरे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हसूल में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में की जाए। आज़म स्वाति को अदालत से रिलीफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने मुतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। जज अफजल मजोका ने आज़म स्वाति के खिलाफ केसेस का फैसला महफूज कर रखा था, जो आज सुना दिया गया। आज़म स्वाति के खिलाफ केसेस FIA ने दर्ज किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रे पर रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद ने कहा, मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है। इस मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ। कहा गया, आप नहीं जा सकते तो इन्हें अदालत के लिए जस्टिस सद्दाकत अली खान की अदालत जाऊँगा। आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। सरदार अतीक खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फैलने वाला इंतशार रियासती वहदत के लिए खतरा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 29 और 30 सितंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, मासूम शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। सरदार अतीक का जमात को मुनाजिम और फाल बनाने के लिए रियासत भर में तंजीमी दौरों का ऐलान। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुस्सबाई हम आहंगी ज़रूरी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुस्सबाई राब्ते के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। का आर्टिकल 151 के तहत बैनुस्सबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और इजलास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। रावलपिंडी में नानबाइयों की शटडाउन हड़ताल। शहर में बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नानबाई एसोसिएशन का कहना है कि आटा महंगा होने वालों से कोई नहीं पूछ रहा। पूरी फोर्स नानबाइयों के पीछे लगी हुई है। तंदूर सील करके रोजगार बंद किया जा रहा है। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। इंतजामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 8वां नंबर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में गैस धमाके में झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 19 साला असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में ज़ेरे इलाज था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके के 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
सफाक इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फ़लस्तीनियों के घर पहुँचने पर अहल खाना खुशी से निहाल।